नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, अटकलों का बाजार गर्म। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद का मतलब है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। गिरिराज सिंह ने कहा, हार की बौखलाहट से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं तेजस्वी। भागलपुर में विदेशी आम पर रिसर्च, सालों भर मिलेंगे रसीले आम। और शाहनवाज हुसैन ने कहा, एक दूसरे का ढांढस बढ़ा रही है इंडी गठबंधन की पार्टियां। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया और 4 जून को नतीजे आएंगे और देश को पता चल जाएगा कि एनडीए और इंडी अलायंस में कौन सरकार बना रहा है। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली रवाना होना इस दौरे को नीतीश कुमार की निजी यात्रा बताई जा रही है। हालांकि इस बात की सूचना मिल रही है कि वो एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बीते 1.5 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार में व्यस्त थे। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी, जिसके चलते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में नामांकन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि सोमवार को नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौट आएंगे। वहीं तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल को जेडीयू ने सराहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अब विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगा। बिहार के एग्जिट पोल में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास के एनडीए की भारी जीत का अनुमान है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन 10 सीटों पर भी पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले 2024 के चुनाव में एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी का खाता इस बार खुलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके सर्वे में बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें, जबकि महागठबंधन को 7 से 11 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के वास्तविक नतीजे 4 जून को आएंगे। सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव ने आज संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि चिंता के साथ सवाल पूछने आया हूं। पाटलिपुत्र और सारण के चुनाव में हिंसा देखी गई। लालू परिवार की तरफ से हिंसा में चुनाव को बदल दिया गया। हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं लालू और उसके परिवार के लोग। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के गुंडों से हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। सारण और पाटलिपुत्र में हिंसा के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं लालू प्रसाद। 2005 से पहले के हालात में बिहार को ले जाना चाह रहे हैं, जहां बूथ कैप्चरिंग होता है। चुनाव आयोग से हमने इसकी शिकायत की है, इस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के कार्यकर्ता दानापुर और पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती हैं। लालू प्रसाद यादव और राजद के गुंडे की गुंडागर्दी के लिए मशहूर हैं। लालू प्रसाद का मतलब है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो घटना नहीं होता। रेखा पासवान यदि नहीं गई होती उस जगह पे घटना नहीं होती। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है। लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लुटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी। एग्जिट पोल के लोगों का सबका सम्मान है। सबने अपने अपनी भावना को और जनता का जो फीडबैक था उसको दिखाया, लेकिन हमारा फीडबैक है, हम 400 पार कर रहे हैं और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। इसलिए आपके भी एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करें। बिहार के 40 सीटों पर एकदम 40 की 40 सीट।
कौन इजाजत दिया इसको, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है, हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे महिला मुखिया उसका नाम दे दिया भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर के घटना रोड पर मैंने फायर किया, रोड पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया और कहा आरजेडी का गुंडागर्दी सारण में भी और पाटलिपुत्र में देखा गया। गिरिराज सिंह ने कहा बिहार में हार की बौखलाहट आरजेडी में इतनी ज़्यादा है कि सारण में भी गुंडागर्दी देखी आरजेडी की और कल पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव की जान पर ही हमला बोल दिया और वहां कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से घायल किया, पीटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मसौड़ी में जो हो गया, डिहरी गांव में मैं गया था, वहां के लोग भी पहले से डरे थे कि यहाँ राजद के लोग आकर उत्पात मचाते हैं। गिरिराज ने कहा यह नहीं मालूम था कि हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश करेंगे। ने कहा हमला जिस ढंग से किया गया उसमें रामकृपाल बाल बाल बच गए, वो बेचारे तो बिना हथियार के चलते हैं, इसलिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बिहार में हार की बौखलाहट आरजेडी में इतना ज्यादा है कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का, और कल पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव के जान पर ही हमला बोल दिया और वहां कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मसौड़ी में जो हो गया, तिनेरी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था, वहां के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला जिस ढंग से किया वो तो बच गए महादेव की दया से, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वो बेचारे तो बिना आर्म्स का चलते हैं रामकृपाल यादव, इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। बिहार के लोग अब सालों भर मीठे, रसीले और गुद्देदार आम का स्वाद ले पाएंगे। इसको लेकर जिले के महेशी तिलकपुर मधुवन नर्सरी में विदेशी आम पर रिसर्च किया जा रहा है। मैंगो मैन और नर्सरी के संचालक अशोक चौधरी ने बताया कि करीब 50 तरह के विदेशी आम नर्सरी में मौजूद है। पेड़ में फल भी आए हैं। इसमें बेस्ट क्वालिटी और मीठे आम जो साल भर उपज हो उस पर जोर दिया जा रहा है और पौधे तैयार कर पूरे बिहार के किसानों को उपलब्ध भी कराने की योजना है ताकि लोगों को सालों भर आम का स्वाद मिल सके। फिलहाल नर्सरी में ऑस्ट्रेलिया का केंसिगटन, टोम्यो एक्टिंग, चीन के किंग ऑफ चकापात, थाईलैंड के चियांग माई, कचिपन, जापान का मियाजी की उर्फ टोमाको, अमेरिका का इरविन सन्सनेस, वियतनाम का बारहमासी, फिलीपींस के कारामाऊ, अफगानिस्तान का नूरजहां सहित कुल 50 वैरायटी उपलब्ध है। इन सभी पौधों में फल भी आए हैं। सभी पौधे की मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, जो कि सभी मौसम में किस किस तरह की मिट्टी और मौसम अनुकूल चाहिए इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। खासकर थाईलैंड और वियतनाम के पौधे पर ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के सभी पौधे 12 महीने तक अलग अलग फल देते हैं। मंगवा रहे हैं, रुको रुको बोला भी बढ़िया है। और
इंडी गठबंधन द्वारा 295 सीट लाने के दावे पर शाहनवाज ने कहा कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के फेस सेविंग में लगी हुई है। 4 दिन तक उनके फेस सेविंग कर पाएगी। 1 को वोटिंग हुआ, 3 दिन चर्चा में रहने के लिए उनको इंडी अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, एक ऐसे तुकबंदी कर दी। 295 आ रहा, 299 बताने में क्या हर्ज है। वह जान रहे एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है, वह जान रहे देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वह जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, इसलिए वह इकट्ठे होकर वहां एक दूसरे का सिर्फ ढाढ़स बंधाने का काम किया है। मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, मोदी बस 4 तारीख का इंतजार है। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ, 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है। वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, इसलिए वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक दूसरे का सिर्फ ढाढ़स बंधाने का काम किया है, सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दिलाने का काम किया है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, बस 4 तारीख का इंतज़ार है। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है और 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। देखिए, रामकृपाल यादव जी के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जान बच गई। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है। भारी वोट से जीतेंगे रामकृपाल यादव। केजरीवाल आज जेल चले जाएंगे, ये तो पहले से तय है। कल वो सबसे मिल लिए हैं, आज वापस तिहाड़ चले जाएंगे केजरीवाल। और दिल्ली की जनता जान चुकी है, 7-0 से एनडीए जीत चुका है। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी जीती है। और बिहार में भी जो कल चुनाव हुआ है, 8 की 8 सीट पर एनडीए ने परचम लहरा दिया है। हम लोग वहाँ भारी वोट से जीत रहे हैं। बिहार से इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। एग्जिट पोल में लेकिन महागठबंधन को यहाँ सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, कई में मिल रही है देखने को। अब इतना प्रचार प्रसार किया, कम से कम एग्जिट में तो 1-2 सीट दिख रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर राजद था 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। ईवीएम पे भी सवाल खड़े करेंगे। अब हार के बहाने अभी से तलाशने शुरू किए। अभी से ट्वीट कर रहे हैं कि यार टेबल पर नहीं बैठाया जाएगा। अभी से ट्वीट कर रहे हैं अजय माकन के गिनती के अंदर उनके साथ धांधली हो सकती है। ये अपने ऊपर हार नहीं लेंगे। हार का बहाना कभी रिटर्निंग ऑफिसर पर देंगे, कभी ईवीएम पे देंगे, ये कभी मीडिया पर देंगे। ये लोग हार का बहाना किसी न किसी दूसरे पर देने वाले हैं। ये हार अपने ऊपर नहीं लेने वाले। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16, गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।